नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सीटेट के आवेदन चल रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है सीटेट की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की है। और चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और यहाँ पर ये स्टडी गाइड देख रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, 7 साल पेपर भी मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की अलग अलग विषय की पुस्तकें भी आती हैं, जैसे सीटेट में ज़्यादातर विद्यार्थी एक भाषा के रूप में संस्कृत चुनते हैं और ये संस्कृत की बेस्ट बुक है जो कि प्राथमिक लेवल के लिए भी बेस्ट है और जो सेकंड मीटिंग का जो उच्च प्राथमिक होता है उसके लिए भी बेस्ट है। इस पुस्तक में 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की। जैसे 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अब जो पीएनपी है वहां पर बदलाव किया जा रहा है और वहाँ की जो भी परीक्षाएं वो दूसरे आयोगों से होने जा रही हैं। पीएनपी का कार्य केवल डीएलएड परीक्षा कराने तक रह जाएगा। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी लगातार बदलाव हो रहा है, जैसे बेसिक और माध्यमिक के अब एक निदेशक बना दिए गए हैं। तो वहीं पर कल लिखा हुआ है, ये आज ही के समाचार पत्र है और लिखा हुआ है कि महेंद्र देव बने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक। रोज ट्रांसफर हो रहा है, रोज बदलाव हो रहा है। लिखा शासन ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक महेंद्र देव को विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। विभाग में निदेशक के पद का भार संभाल रही सरिता तिवारी को अपर निदेशक पत्राचार प्रयागराज के पद पर स्थानांतरित किया गया है और महेंद्र देव विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। आगामी दिनों में विभाग में बड़े स्तर पर, ये देखिए मेन बात ये लिखी हुई है, आगामी दिनों में विभाग में बड़े स्तर पर कुछ अन्य बदलाव किए जाएंगे। ये देखिए कुछ अन्य बदलाव किए जाएंगे, ये आज ही के समाचार पत्र है। और यहाँ पर यही सुबगाहट की हो सकता है कि अब बहुत जल्दी आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जानकारी मिली या इसकी घोषणा की। और शिक्षा विभाग में जो बदलाव होने जा रहा है उसकी जो चर्चा वो सभी अधिकारियों के बीच में है और सभी अधिकारी यही बात कहते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो नए आयोग नए बोर्ड से ही होगा। और अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। लिखा हुआ है कि चेतावनी के बावजूद अधियाचन में गड़बड़ी। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के अधियाचन को लेकर के गड़बड़ी दूर नहीं हुई है, जबकि इसके लिए पूर्व में चेतावनी जारी की गई थी और गड़बड़ी के कारण भर्ती फंसी हुई है। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने 40 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बुधवार को निदेशालय में उपस्थित होकर के गड़बड़ी दूर कराएं और इसके बावजूद बीएसए आधी अधूरी सूचनाएं लेकर के पहुंचे। कई पदों का विषय और वर्ग ही नहीं लिखा गया था और दिसंबर 2019 को रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। इसके बाद 3 नवंबर 2021 को रिक्त पदों को सत्यापित करने के निर्देश दिए गए थे और 7 नवंबर को सही सूचना देने को कहा गया था। इसके बावजूद गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई है और यही कारण है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती अभी भी लटकी हुई है। इसी क्रम में कल विद्यार्थी गए थे और अधिकारियों से कल वार्ता हुई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं, सीपी सिंह राव, राहुल विक्रम कोराव, दुर्विजय सिंघानिया, दुर्गेश पटेल, और इन छात्रों ने बातचीत की कि सर आखिरकार ये जो भर्ती है हमारी वो कब तक पूरी हो। तो जानकारी ये दी गई है कि विभाग इस पर लगा हुआ है और ये जो अधियाचन में गड़बड़ी हुई है, वर्गवार विषयवार जो अधियाचन नहीं आया है, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर जिन जिलों से नहीं आया है वो आ जाएगा और उसके बाद में तुरंत जियो और उसके बाद में आवेदन ली जाएंगे और सूची जारी कर दी जाएगी। जनवरी के पहले आप लोग विद्यालय जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है अधिकारियों। तो ये देखते हैं क्या है। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए कहा गया है। बात होगी अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। जानकारी मिली है कि कल फिर से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के अलग अलग जिलों से, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली। और लेखपाल भर्ती में अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी किसी की भी अभी तक जमानत नहीं हुई है। एसटीएफ ने कहा था कि 15,000 संदिग्ध हैं लेखपाल भर्ती में। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि 15,000 को किस तरीके से निकाला जाए। जो भी चीजें हैं बहुत जल्दी स्पष्ट होंगी। हो सकता है लेखपाल भर्ती में भी कोई बड़ा धमाका हो। तो वहीं पर लेखपालों ने रोका प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम।
असल में प्रमाण पत्र सत्यापन में लेखपाल को कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार सागर का कहना है कि इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के एवज में लेखपालों को प्रत्येक आवेदन में 5 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 1 सितंबर 2019 से ही इस मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है। इससे लेखपालों में नाराजगी है और भुगतान होने तक बहिष्कार जारी रहेगा। आईएएस और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा संभावित 18 दिसंबर को तय की गई है और प्रवेश परीक्षा में समान अध्ययन के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बात होगी थोड़ा सा एसएससी की, उसके बाद में यूजीसी ने जो बदलाव किया बहुत बड़ा, उस पर भी चर्चा करेंगे। एसआई भर्ती थी की परीक्षा थी कल और उसमें 44% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एसआई की भर्ती थी और उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा है कि हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल, सहायक वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटिंग ऑपरेटर, ये देखिए, और की परीक्षा की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अनुक्रमांक और पासवर्ड के माध्यम से अपनी आंसर की देख सकते हैं। वेबसाइट पर यह उत्तर कुंजी 12 नवंबर तक उपलब्ध रहे। यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने मांगा आवेदन का मौका। विद्यार्थियों का कहना था विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो भर्ती आई थी वे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कोविड की वजह से इनकी जो डिग्री मार्कशीट वगैरह है उसके आने में देरी हुई। ये देखिए लिखा, अभ्यर्थियों का कहना है कोविड से विभिन्न शिक्षण संस्थान एवं परीक्षा सत्र समय से संचालित नहीं हो सके, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भर्ती में शामिल नहीं हो पाए और इससे वंचित रह गए। अगली सूचना है 433 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ गई है। ये मेरे पास विस्तृत नोटिफिकेशन है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरीके के नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये देखिए पूरा का पूरा जो विस्तृत नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कब से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, परीक्षा कब होगी, सारा सब कुछ इसमें बता दिया गया है। पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 433 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दी गई है और नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो योग्यताएं उन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी योग्यताएं हैं और जैसे मांगा गया है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए और इसके अलावा अथवा करके बहुत सारी नीचे देख लीजिए पूरी लिस्ट दी गई है। एज लिमिट यहाँ पर 45 साल रखी गई है। 18 से 90 मिनट की जो परीक्षा है वो ये देखिए लिखा हुआ है और ये इसमें पूछा जाएगा। इसका सिलेबस भी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया है। तो शॉर्टकट में इसे JIPMER बोलते हैं और इसके बारे में समाचार पत्र में भी दिया हुआ है। अगली सूचना है यूजीसी ने नौकरी के साथ में पीएचडी करने की छूट दे दी है। लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई दिल्ली ने शोध के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 7 नवंबर को जारी गजट के अनुसार अब कहीं भी सेवारत कर्मचारी या शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। पहले सरकारी सेवारत कर्मचारियों या शिक्षकों को शोध करने के लिए अपने विभाग से अध्ययन अवकाश लेना पड़ता था। थीसिस के मूल्यांकन के लिए 3 परीक्षकों की प्रथा थी, जिसमें 1 गाइड और 2 वाय परीक्षक इत्यादि हुआ करते थे। सामान्य तौर पर वाय परीक्षक में एक अपने राज्य से और दूसरा अन्य राज्य का हुआ करता था। 7 तारीख को इसका गजट भी पास कर दिया गया है और ये एक बड़ा मौका है कर्मचारियों के लिए। लिखा है कि अब जो पीएचडी है वो कम से कम 3 वर्ष की होगी और इसमें यहाँ पर देखिए ये लिखा पीएचडी कम से कम 3 वर्ष की होगी और इसमें 6 माह का कोर्स वर्क शामिल होगा। पीएचडी पूरी करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। राजकीय पीजी कॉलेज सैदाबाद में जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर AK वर्मा ने कहा कि इन बदलावों से शोध कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगा। कई सालों बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति भी हो गई। उनकी पूरी का लिस्ट जारी हो गई है। यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं, किसकी नियुक्ति हुई है। और तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।